हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 11th और क्लास 12th के हिंदी माध्यम के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आज लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बेहद ही स्पेशल क्लास, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले कुछ सालों से इस टॉपिक से भी लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे फिर वो 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या फिर बेटा पूरे 5 अंक का हो। जी हां बेटा, इस टॉपिक से 1 अंक का क्वेश्चन भी आता है, 2 अंक का प्रश्न भी पूछा जाता है और 5 अंक का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। टॉपिक है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास तक काफी प्रकार के फलनों का अवकलन करना सिखाया था। वहां पर बेटा हमने dy बाई dx का मान निकाला था। अच्छा बच्चों, dy बाई dx होता क्या है? dy बाई dx होता है बेटा x के सापेक्ष y का अवकलन। अब कितनी बार अवकलन करते हैं हम? 1 बार। तो इसका मतलब बेटा ये dy बाई dx y का प्रथम अवकलज है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। मतलब जो आप लोग dy बाई dx निकालते थे ना, अब उसका भी बेटा हम अवकलन करेंगे। ओके, और उसके काफी बेमिसाल क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं या जिनके इस साल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को लेकर प्रभु बाके बिहारी का नाम। ओके, अब बेटा यदि हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक था हमारा फलनों की सातत्यता। यहां पर बेटा मैंने आपको बताया कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है, और मैंने आपको इसके काफी क्वेश्चन भी करवाए जो कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 में दे रखे थे। इसके बाद फिर बच्चों हमने पढ़ा अवकलनीयता के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम था सातत्य तथा अवकलनीयता, तो पहले हमने सातत्यता के बारे में बात की, देन उसके बाद हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। बेटा आप लोग 11वीं क्लास में सीमा और अवकलज चैप्टर पढ़ के आए थे। वहां पर आपने फलनों की सीमाएं ज्ञात करना सीखा था, साथ में अवकलज के प्रथम सिद्धांत से कुछ फलनों का अवकलन करना सीखा था। वहां पर बच्चों आपको यह नहीं बताया गया था कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है और कब नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैंने बेटा आपको यही जानकारी दी। इस टॉपिक से भले से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हो, बट प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चन 5.2 प्रश्नावली में दे रखे थे, तो वो मैंने आप लोगों को करा दिए। फिर इसके बाद बच्चों ने स्टार्ट किया फलनों का अवकलन करना। यहां पर मैंने आपको पहले तो 11वीं क्लास के अवकलज को रिवाइज करवाया, देन उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले संयुक्त फलनों का अवकलन करना सीखा। यहां पर हमने श्रृंखला नियम देखा। इसके बाद में हमने बेटा अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखा। फिर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखा। इसके बाद मैंने आपको चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के बारे में बताया। फिर हमने इनके भी अवकलन ज्ञात करने सीखे। इसके बाद हमने लघुगणकीय अवकलन के बारे में बात की, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फलनों का लॉग की सहायता से अवकलन किया था, और मैंने आपको बताया था कि यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे 5 अंक का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पिछली क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को
प्राचाल रूप में दिए गए फलनों का डी अवकलज ज्ञात करना भी सिखाया था, मतलब dy/dx ज्ञात करना भी सिखाया था। अब आज हम बात करेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। और यदि बेटा हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। मतलब आज बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 1-2 लेक्चर मैं आपके और लूंगा, जिसमें मैं आपको विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी किताब में दे रखे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अवकलन जो है बेटा ये 5.2 प्रश्नावली से स्टार्ट हुई और 5.7 प्रश्नावली तक ये चल रही है। 5.6 तक हमने प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखा था। अब 5.7 में बेटा हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। अब कैसे ज्ञात करते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, चलिए बेटा मैं आप लोगों को ये बताता हूं। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है बेटा आप सबके लिए। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि डाउटनट ने आप सभी होशियार विद्यार्थियों के लिए अभी क्लास 12th का एक लाइव बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रांति बैच। इस क्रांति बैच के अंदर बेटा आपकी डेली लाइव क्लास चलती हैं और इस क्रांति बैच में आपको पढ़ा रहे हैं इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स। यहां पर देखिए बच्चों, ये टीचर्स हैं जो कि आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। मैथ्स आपको पढ़ाएंगे दीपक सर, यानी कि मैं। आप सब बेटा मेरे बारे में अच्छे से जानते ही हो। मैंने खुद ने मैथ्स में क्लास 8th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में जितने भी बोर्ड एग्जाम होते थे सब में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए। इसके अलावा मैंने एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक कर रखी है और मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाने का। पिछले साल भी मैंने बेहतर रिजल्ट दिया था, काफी बच्चों के 95+ मार्क्स आए थे और इस बार भी बेटा आएंगे। 100 में से 100 भी आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे विजेता मैम एंड योगेश सर। केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे विक्रम सर एंड पूनम मैम। फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे गोपाल सर एंड विपिन सर एंड इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी भूमिका मैम। तो इतने बेहतरीन टीचर्स हैं बेटा जो कि आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। आप बेटा इन सब टीचर को अच्छे से जानते हो, कभी ना कभी आपने इन टीचरों से पढ़ा है। ओके, तो इतने बेहतरीन टीचर्स बेटा आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू एग्जाम पैटर्न। डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी यहां पर। जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो बच्चों ये आपकी मैराथन क्लासेस भी लेंगे ताकि आपका सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन हो सके। इसके अलावा आपके बेटा चैप्टर टेस्ट होंगे ताकि आपको खुद को ये पता चल सके कि हमें ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है। इसके अलावा आपको सुपर 50 की पीडीएफ मिलेगी और ये पीडीएफ बेटा बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी समावेश मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपको और भी काफी सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इस बैच के अंदर। ठीक है, तो यदि आप में से किसी बच्चे ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए। काफी बच्चे इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ सीटें ही बाकी हैं और बहुत जल्दी बेटा ये बैच भी बंद होने वाला है। ठीक है, तो देर मत करिए, जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप सब जरूर भरिए। ओके, अब चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, फुल जोश के साथ बेटा, फुल जोश के साथ आज की क्लास को देखना है, क्योंकि बच्चों आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक में आप आराम से नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो टॉपिक है बेटा हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी तक मान लीजिए हमारे पास कोई फलन दे रखा है y बराबर में f ऑफ x। तो अभी तक बेटा आप लोगों ने dy/dx ज्ञात करना सीखा है। dy/dx का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन।
इसको बेटा हम एफ डैश एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों ये होता है प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, प्रथम कोटि का अवकलज, क्योंकि हमने अभी केवल एक ही बार अवकलन किया है। ठीक है, अब यदि बेटा मैं इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने dy बाई डी एक्स का एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये क्या होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। इसी को बेटा हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। मतलब अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ानी है, एक कदम बेटा आपको और आगे बढ़ाना है। अभी तक केवल आप dy बाई डी एक्स निकालते आ रहे थे, अब आपको उसका भी अवकलन करना है यहां पर। ठीक है, वही होगा द्वितीय कोटि का अवकलज। अब यहां पर बेटा ये जो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर बेटा इसको हम f डबल डैश x लिख सकते हैं। बच्चों किसी किसी किताब में आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा y1 और इसको लिख देते हैं y2। किसी किसी किताब में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, यदि हम किसी फलन का दो बार अवकलन कर दें तो वो होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा कि आपने किसी फलन का 3 बार अवकलन कर दिया, अर्थात आपने बेटा ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया ना, इसका भी आपने एक बार और अवकलन कर दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा बेटा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के। ये बेटा तृतीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। सेम ऐसे ही बेटा डी एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन, ये होता है एन कोटि का अवकलज। ठीक है बच्चों, ये एन कोटि का अवकलज होता है। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे बेटा मान लीजिए माना y बराबर में साइन एक्स है। ठीक है, अब मैंने इसका एक बार अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, मैंने इसका एक बार और अवकलन किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, मैंने इसका एक बार और अवकलन किया तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की घात 4 सॉरी डी एक्स की घात 3 डी एक्स क्यूब तीसरा अवकलज है ना, ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। चलो एक बार और अवकलन करते हैं तो डी फोर वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये बेटा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। तो ऐसे बेटा हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज, चतुर्थ कोटि का अवकलज एंड सो ऑन ज्ञात करते हैं। ओके, तो टॉपिक तो था हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, मैंने यहां पर आपको तृतीय कोटि का एनवी कोटि का अवकलज ज्ञात करना भी सिखा दिया। क्लियर बेटा? बाकी अभी हम और काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से बेटा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। लग रहा है ना बिल्कुल आसान टॉपिक? जी हाँ बेटा, आसान भी है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो भी आप देखोगे बेहद ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण पर आपकी किताब में उदाहरण नंबर 34 दे रखा है। यहां पर बेटा दिया गया हमें कि यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है।
ठीक है, यानी कि इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो बेटा जी यहां पर दिया गया y बराबर में एक्स क्यूब प्लस में 10x। पहले बेटा हम यहां पर dy बाई dx ज्ञात करेंगे। एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 10x। पहले बेटा एक्स क्यूब का अवकलन करिए तो क्या 3x स्क्वायर प्लस 10x का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब बेटा इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे, उससे हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स के। तो ये बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया था, देखिए dy बाई डी एक्स क्या आया 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा इसका अवकलन क्या होगा। इसका अवकलन देखिए बच्चों क्या होगा, तो यहां पर देखिए 3 तो अचर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, एक्स का 1 प्लस में यहां घात का करेंगे पहले तो 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां से बेटा ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे बेटा हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सारे बच्चों को, ऐसे ज्ञात करते हैं बेटा। ओके, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला बेटा उदाहरण है उदाहरण नंबर 35। यहां पर हमें दिया गया है कि यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर होगा 0 के। बेटा ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार बेटा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 अंक में। ठीक है, जो बेटा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन में बेटा काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है 2 अंक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ओके बेटा, और अब अगले क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा पहले दिया गया में y बराबर में a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। आप एक काम करिए, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब बेटा इसका हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहां पर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के। ये बेटा यहां से बराबर हो जाएगा, a अचर है बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस b बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा a कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस b साइन एक्स। ये आ गया बेटा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे। ओके, सो एक बार और हम यहां पर इसका अवकलन करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के। ये बेटा यहां पर बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स बेटा हमारे पास आया था ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा ए आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस एक्स का अवकलन होगा बेटा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से बेटा माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस कॉमन आकर के ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है बेटा हमारा y, समीकरण 1 से। तो ये हमारे पास बनेगा यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का y। इसको बेटा लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, यही बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर बेटा, हेंस प्रूफ। ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन, ऐसे बेटा आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करना था। ओके, चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमारा, यदि y बराबर 3e की घात 2x प्लस 2e की घात 3x है, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला प्रश्न बेटा प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहां पर दे रखा है y बराबर में 3 गुणा e की घात 2x प्लस 2 गुणा e की घात 3x। यहां पर देखिए सिद्ध जो मुझे करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है और डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो मुझे दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स तो अपने आप लिख लेगा ही लिख लेगा। ओके, चलिए तो पहले हम यहां पर इसका एक बार अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ 3e की घात 2x प्लस 2e की घात 3x। चलिए इसका अवकलन करते हैं, तो 3 तो अचर है, ये बाहर आ जाएगा, e का अवकलन करोगे e की घात 2x, 2x का अवकलन बेटा 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा e का अवकलन e हो जाएगा तो e की घात 3x, 3x का अवकलन करोगे तो बेटा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा ये बन जाएगा 3 दूनी 6 e की घात 2x प्लस 2 तिया 6 e की घात 3x, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x। ठीक है, अच्छा इसका बेटा हम एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से बेटा हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स ऑफ, अब डी वाई बाई डी एक्स बेटा यहां पर क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x, तो 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x हो जाएगा। देखिए ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां 6 अचर है, इसको बाहर निकालो, e का अवकलन e की घात 2x, e का अवकलन e हो जाएगा ना, तो e की घात 2x बेटा ये हो जाएगा, और 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा e का अवकलन e, तो e की घात 3x, 3x का अवकलन बेटा 3 हो जाएगा। ओके, तो यहां से बेटा ये बनेगा 6 दूनी 12 e की घात 2x प्लस 6 तिया 18 e की घात 3x, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा dy बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर है 0 के। तो जो लेफ्ट साइड है ना उसको यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो लेफ्ट में हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स, माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y, मान रखते हैं बेटा यहां पर हम इनके, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, अभी अभी जस्ट हमने निकाला है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है 12 e की घात 2x, 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x, ठीक है, माइनस 5 गुणा dy बाई डी एक्स क्या निकाला हमने, देखो dy बाई डी एक्स बेटा हमने निकाला 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x, तो 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x प्लस में 6, अब y हमें क्या दे रखा है, y देखिए बेटा y क्या दे रखा है, तो y हमें दे रखा है 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात 3x, 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात 3x, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये बनेगा 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x माइनस 6 पंजे 30 e की घात 2x माइनस 30 e की घात 3x प्लस 6 18 e की घात 2x प्लस 6 दूनी 12 e की घात 3x, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब देखिए बेटा 12 और 18 30, 30 से 30 गए तो यहां तो बच गया 0, सेम 18 12 30, 30 से बेटा 30 गए यहां पर भी बच गया 0, क्या आ गया 0, 0 क्या आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y, और यही बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, सो हेंस प्रूफ। इस तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्लियर बेटा, इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके, चलिए अब चलते बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 37। यहां पर बेटा दिया गया है कि यदि y बराबर है साइन इनवर्स x के, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहां पर देखो y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स x के। इस प्रश्न को बेटा मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, दोनों ही तरीके बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट मेथड,
पहला तरीका देखिए आप सभी, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है, आप बेटा यहां पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। बेटा आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के अंतर्गत साइन इनवर्स x का अवकलन पढ़ा है। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका अवकलन। अब यहां पर बेटा हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स के, ये बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1/वर्गमूल 1 माइनस में x स्क्वायर के। अब बेटा यहां से ये बन जाएगा हमारे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ, इसको देखो बेटा मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस के 1/2, ठीक है, ये बेटा यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम घात को आगे लेकर आएंगे, तो माइनस 1/2 ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी घात हो जाएगी, एक घात और कम होगी तो माइनस के 3/2 हो जाएगी। इसके अलावा 1 का अवकलन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहां पर बनेगा x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है। अब इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वर्गमूल 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। भाई 1.5 है, 1.5 को मैं 1 और आधे के रूप में लिख सकता हूं, गुणन के रूप में, 1 पूरा ये लिख दिया, आधे ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं इधर गुणा कर देता हूं, तो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं x इंटू 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास है बेटा dy बाई डी एक्स, तो यहां से बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा, यहां से देखिए ये बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में x इंटू dy बाई डी एक्स। अब इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स बराबर में 0। और यही देख लो बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, यही बेटा हमें इस क्वेश्चन में दर्शाना था, क्लियर। तो एक तरीका तो बेटा ये था इस प्रश्न को सॉल्व करने का, अभी एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, सेकंड मेथड। देखिए दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपको सही लगे आप उस तरीके को यूज में ले लेना, ठीक है। तो बेटा यहां पर था y बराबर में साइन इनवर्स x, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, तो साइन y बराबर हो जाएगा x के। अब यहां पर मैं x के सापेक्ष नहीं y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बनेगा dx बाई डी वाई बराबर साइन y का अवकलन हो जाएगा cos y, साइन y का अवकलन क्या होगा, cos y होगा, राइट। अच्छा यहां से बेटा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/cos y के, मतलब ये sec y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे,
तो यहां पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक वाई। सेक का अवकलन क्या होता है? सेक वाई टेन वाई, और y का हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा dy बाई डी एक्स क्या है यहां पर? ये है सेक y, तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में बेटा, या फिर ऐसा करें, एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स का मान नहीं रखते हम यहां पर, टेन वाई को मैं कुछ और तरीके से लिख रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं सेक वाई इंटू टेन वाई को मैं लिख रहा हूं साइन वाई बटे में कॉस वाई के रूप में। यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और एक काम और करता हूं, इस सेक वाई को भी बेटा मैं 1 अपॉन कॉस वाई लिख देता हूं, ठीक है, 1 अपॉन में कॉस वाई। ऐसे बेटा मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया? कॉस वाई इंटू कॉस वाई मतलब कॉस स्क्वायर वाई, इसका इधर गुणा कर देता हूं, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन वाई dy बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में साइन वाई dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। अब बेटा साइन वाई क्या है? x, तो बस रख दो यहां पर मान, तो क्या 1 माइनस में एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये रहा बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, ठीक है। जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो। ये भी बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा जनरली 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अब ऐसा करते हैं, हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.7 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5.7 में पहले 1 से 10 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, यहां पर हमें द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हैं। तो देखो यार बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। यदि हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो यहां पर देखिए हमें एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। यहां पर एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 के, इसका एक बार और अवकलन कर दो तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 के। द्वितीय कोटि का अवकलज हमारे पास आ चुका है। सेम ऐसे ही यदि हम x की घात 20 की बात करें तो एफ ऑफ एक्स बराबर है x की घात 20, इसका एक बार अवकलन करोगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 20 x की घात 19। एक बार और अवकलन कर दीजिए आप इसका, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा 380 x की घात 18। ये आगे द्वितीय कोटि का अवकलज। ऐसे बेटा आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, सारे नहीं करवा रहा हूं बेटा, कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, कुछ यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तीसरे वाले को करवाता हूं, चलो मैं आपको। तीसरे वाले में दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स कॉस एक्स। यहां पर पहले हम ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स, प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। यहां पर बेटा हम गुणन नियम का प्रयोग करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन हो जाएगा। अब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो ये हो जाएगा cos x। यहां पर cos x का माइनस साइन x होगा, तो माइनस x साइन x बन जाएगा। ये आ गया f डैश x, ठीक है।
अब बेटा मुझे इसका एक बार और अवकलन करना है, तो यहां से एफ डबल डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये बेटा बन जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसका अवकलन तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स देखिए क्या बनेगा, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसका अवकलन करने के लिए बेटा हमें यहां पर गुणन नियम लगाना पड़ेगा, तो माइनस में ब्रैकेट, दूसरा फलन एज इट इज, पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन हो जाएगा। ये बनेगा गुणन नियम यहां पर, ठीक है। अब यहां से देखिए एफ डबल डैश एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होगा तो हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां से बेटा एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो यहां से बेटा एफ डबल डैश एक्स बराबर हो गया माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ऐसे बेटा आपको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही बच्चों आप लोग इस चौथे वाले को सॉल्व कर लोगे। भाई लॉग एक्स का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x का फिर से अवकलन करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे 5वें नंबर का प्रश्न है, यहां पर भी आप पहले गुणन नियम लगाओगे, dy/dx ज्ञात करोगे, फिर उसका एक बार और अवकलन कर दोगे तो आपके पास d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। सेम ऐसे बेटा छठा प्रश्न हो जाएगा, 7वां भी ऐसे ही हो जाएगा, 8वां भी ऐसे ही हो जाएगा, 9वां और 10वां भी ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को छठे नंबर का क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है। तो छठे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर में e की घात x साइन 5x, e की घात x साइन 5x। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसका प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ई की घात एक्स साइन 5x। गुणन नियम बेटा यहां पे लगाएंगे, तो दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन, ये यहां पर बनेगा। e की घात x का अवकलन e की घात x, तो e की घात x साइन 5x प्लस e की घात x साइन का अवकलन हो जाएगा cos, तो cos 5x एंड 5x का बन जाएगा बेटा 5। तो ये हो गया यहां पर e की घात x साइन 5x प्लस 5 e की घात x cos 5x। ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 5 अंक में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की घात x साइन 5x प्लस 5e की घात x cos 5x। ये बेटा यहां पर बन जाएगा d बाई डी एक्स ई की घात x साइन 5x प्लस 5 गुणा d बाई डी एक्स ई की घात x cos 5x। सॉल्व करिए आगे, गुणन नियम बेटा यहां पे लगाएंगे, तो दूसरा फलन एज इट इज, पहले का अवकलन
प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस 5 गुणा, यहां पर देखिए दूसरा फलन एज इट इज पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। e की घात x का अवकलन e की घात x, तो क्या e की घात x साइन 5x। यहां पर देखिए साइन 5x का अवकलन होगा 5 कॉस 5x, तो क्या 5 e की घात x कॉस 5x। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। प्लस में 5 गुणा, यहां पर देखिए ये हो गया e की घात x कॉस 5x, यहां पर कॉस का माइनस साइन, तो क्या माइनस 5 e की घात x साइन 5x। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारे पास में f डबल डैश x बराबर हो जाएगा e की घात x साइन 5x प्लस 5 e की घात x कॉस 5x प्लस 5 का अंदर गुणा करो, तो क्या 5 e की घात x कॉस 5x माइनस 25 e की घात x साइन 5x। तो यहां से बेटा ये बन गया 5 और 5 10 e की घात x कॉस 5x, ये 1 है वो माइनस के 25 है, तो ये माइनस के 24 e की घात x साइन 5x। ये बेटा हमारे पास f डबल डैश x आ जाएगा। ऐसे बेटा हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, सो ऐसे बेटा आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ऐसे ही 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ही 8वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा। मैंने आपको साइन वर्स एक्स का निकलवा के बताया था ना, d2y/dx², ऐसे ही आप इसका निकाल लेना, ऐसे ही आप इसका कर सकते हो, ऐसे वैसे सबके हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.7 के इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए बेटा ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है 5.7 का। ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि यदि y बराबर 3 गुणा कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 गुणा साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो दर्शाइए कि x2 y2 का मतलब पता है ना d2y/dx² प्लस y1 का मतलब है dy/dx प्लस y बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिया गया y बराबर 3 गुणा कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 गुणा साइन ऑफ लॉग एक्स। इसका बेटा हम एक बार अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर होगा कॉस का माइनस साइन, तो -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा बेटा 1/x प्लस 4 गुणा साइन का होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का बन जाएगा 1/x। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से dy/dx बराबर आ गया, x तो देखो लघुत्तम आ गया, ये हो गया -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 गुणा कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ओके, चलिए अब बेटा हम इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, सो देखिए इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा। ये बनेगा बेटा यहां से d2y/dx² बराबर d/dx ऑफ ब्रैकेट के अंदर बेटा ये हो जाएगा -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स
बटे में x। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा पहले हम लगाएंगे भाग नियम, तो हर का वर्ग हो जाएगा, हर एज इट इज अंश का अवकलन होगा, -3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, अब बेटा अंश एज इट इज, तो -3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x, और हर का अब हो जाएगा अवकलन। ये बेटा यहां पर बन जाएगा क्या, d2y बाई dx²। अब x² का अगर गुणा कर देता हूं तो हो गया x², इसको मैं y2 लिख देता हूं, x² y2 बराबर, यहां पर देखिए बेटा क्या बनेगा, तो x गुणा अवकलन करिए तो हो गया -3 साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग x, एंड लॉग x का होगा बेटा 1 बटे में x, प्लस अब ये हो गया 4 गुणा कॉस का होगा माइनस साइन ऑफ लॉग x, एंड लॉग x का यहां पर हो जाएगा 1 बटे में x। ये तो यहां पर बन गया, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस के 3 साइन ऑफ लॉग x -4 कॉस ऑफ लॉग x बन जाएगा, सॉल्व करने पर आगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए x लघुत्तम है, यहां x का गुणा हो रहा है, तो ये सब कट जाएगा, ये हो जाएगा x² y2 बराबर में -3 कॉस ऑफ लॉग x -4 साइन ऑफ लॉग x प्लस 3 साइन ऑफ लॉग x -4 कॉस ऑफ लॉग x। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए बेटा आगे, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर यदि मैं इधर x का गुणा कर दूं तो x का गुणा करने पर यह बनेगा x डिवाइड dx को मैं y1 लिख रहा हूं, x y1 बराबर -3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये नहीं, इस वाले को देखो, 3 साइन लॉग, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आते हैं पूरे को, पहले मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूं सारे को, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा यहां से, यहां पर आपको देखो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है अभी आगे। ठीक है, ऐसे के ऐसे लिखे रहने दो, इसको आप लेफ्ट में ले आओ, तो वहीं से शुरुआत करता हूं। ये हो जाएगा -3 साइन ऑफ लॉग x -3 साइन ऑफ लॉग x, इसके बाद ये -4 उधर आएगा तो प्लस का 4 कॉस ऑफ लॉग x बन जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या प्लस का 3 कॉस ऑफ लॉग x, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 साइन ऑफ लॉग x बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखवाया बेटा, ऐसा मैंने इसलिए लिखवाया, अच्छा इधर क्या बचेगा, बराबर में 0। ऐसा मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि बच्चों ये देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा x y1। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा x y1, तो ये हो गया x2 y2 प्लस x y1, और ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 3 कॉस ऑफ लॉग x प्लस 4 साइन ऑफ लॉग x, ये तो बेटा y लिखा हुआ है, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस का y बराबर में 0। यही बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। देखो ध्यान से, यही बेटा हमें इस क्वेश्चन में दर्शाना था, तो ये बेटा हमने यहां पर दर्शा दिया। क्लियर, हेंस प्रूफ। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए आगे चलते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, देन इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं प्रश्नावली 5.7 के वो आप अब खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आखिरी क्वेश्चन है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x गुणा x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर होगा 2 के। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना बेटा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला प्रश्न बेटा काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, वो भी पूरे 5 अंक में। देखिए बच्चों, जो प्रश्नावली 5.7 है ना, इसका प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के 17 सारे ही इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये पूछे ही गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिया गया y बराबर में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये बेटा हमें यहां पर दिया गया। ठीक है, अब पहले बच्चों हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, तो यहां पर dy बाई dx बराबर हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले बेटा घात का अवकलन करेंगे तो ये हो गया 2 गुणा tan इनवर्स x, फिर उसके बाद में tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। और डिवाइड बाई dx को बेटा मैं यहां पर y1 लिख सकता हूं। तो यहां से बच्चों देखिए मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर गुणा कर दूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर बेटा हमारे पास बनेगा 2 tan इनवर्स x के, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ओके, सो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बनेगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर में d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर लगाएंगे बेटा हम गुणन नियम, तो दूसरा फलन एज इट इज, पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन हो जाएगा बराबर में, यहां पर देखिए 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए बेटा 1 का अवकलन 0, x स्क्वायर का 2x, तो क्या 2x y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 मतलब dy बाई dx, उसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा, यानी कि ये y2 बन जाएगा, बराबर होगा 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर के। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार और इधर गुणा कर दो, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर में 2। क्या बेटा हमें यही सिद्ध करना था? चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर में 2। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते हो ना, तो सेम वही चीज बेटा हमारे पास आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर में 2। यही बेटा हमें इस प्रश्न को प्रश्न में दर्शाना था या सिद्ध करना था। तो ऐसे बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 5 अंक में देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आ गया सारे बच्चों को क्वेश्चन? ये क्लियर है? चलिए चलिए बच्चा, अब आज की इस क्लास को बेटा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं बच्चों, डाउटनेट लेकर आया है आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए क्लास 12th का एक लाइव बैच जिसका नाम है क्रांति बैच। इस बैच से बेटा आप भली भांति परिचित हो, काफी बार आपको विक्रम सर ने इस बैच के बारे में बताया होगा, अदर टीचर ने भी बेटा आपको इस बैच के बारे में बताया होगा, बेटा मैंने भी आपको काफी बार इस बैच के बारे में बताया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन बैच है, यहां पर आपकी लाइव क्लास चल रही है, वो भी इतने बेमिसाल टीचर्स की। ये आपको कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे आपके एग्जाम से पहले, और ये आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस कराएंगे। डेली आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन मैराथन क्लास लेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। इसके अलावा यहां पर बेटा आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, सुपर 50 की आपको पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जल्दी बेटा इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में बेटा गूगल फॉर्म दिया गया, इसको आप जरूर भरिए। ओके, अब चलिए आज की इस क्लास को बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा आज बेटा मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप रिवाइज भी करें। क्वेश्चन किताब में जितने भी दे रखे हैं उन्हें आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ओके, अब चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय बाय।